भाइयों और बहनों, आज हम वर्ष के 16वें सामान्य रविवार में प्रवेश करते हैं। आज की पूजन विधि हमें एक दूसरे के हित और कल्याण के लिए जो हमारी जिम्मेदारी बनती है उसे निस्वार्थ भाव से अच्छी तरह निष्कपट होकर भले गडेरिया की तरह पूरा करने पर चिंतन करने के लिए निमंत्रण देती है। हम सामाजिक प्राणी हैं। हमारे समुचित विकास और हमारी मूलभूत चीजों की पूर्ति के लिए हमें एक दूसरे की जरूरत होती है। ईश्वर हम मानव के लिए इसी तरह की व्यवस्था बनाई है और वह चाहता है कि हम एक दूसरे का सहयोग और परवाह करते हुए अपना जीवन को जिएं, एक दूसरे की आध्यात्मिक और शारीरिक जरूरतों की पूर्ति का ख्याल करें। हम माता पिता हैं, हम में कुछ शिक्षक, नर्स, कर्मचारी, अगुवे, सरकारी अधिकारी आदि हैं। इसके द्वारा एक दूसरे के भलाई के लिए हमें जिम्मेदारी मिली है और हमारा फर्ज बनता है कि हम उस फर्ज को अच्छी तरह ईमानदारी से निभाएं। ईश्वर दयालु है। वह हमारी दुर्दशा या दयनीय स्थिति देखकर हम पर तरस खाता है और हमारी बेहतरी के लिए उचित व्यवस्था करता है। आज के पाठों में इसी बात को बताई गई है और हमें चुनौती दी गई है कि हम भी उनके गुणों और विशेषताओं को अपनाकर अपने सामाजिक और धार्मिक जिम्मेदारी को उदारता पूर्वक निष्कपट भाव से पूरा करें और हर जन को सच्ची और अनंत ईश्वरीय आनंद, खुशी, शांति और संतुष्टि का एहसास करने में मदद करें। आज का पहला पाठ नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से पढ़ा गया। इसमें अपनी प्रजा के प्रति ईश्वर का प्रेम और उसकी दयालुता प्रकट होती है। वह अपनी प्रजा को भरपूर प्यार करता था। वह उसकी देख रेख और बेहतरी के लिए कुछ अगुओं को एक चरवाहे के रूप में नियुक्त किया था ताकि वे उनका ख्याल रख सके और उनका सही मार्गदर्शन कर सके। वह उनको उन पर अधिकार देकर जिम्मेदारी सौंपी थी ताकि उनका सही विकास हो और प्रतिज्ञात देश में सच्ची आनंद, खुशी, शांति और संतुष्टि का अनुभव कर सके। पर ऐसा हुआ नहीं। जो अगुवे और जिम्मेदार लोग थे वे लापरवाह और स्वार्थी हुए। वे अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी पूर्वक नहीं निभाए। परिणाम यह हुआ कि उनकी प्रजा गुमराह हो गई। वे सही निर्देशन के अभाव में ईश्वर से दूर भटक गए और उनका विनाश हुआ। अतः ईश्वर उन अगुओं और जिम्मेदार लोगों को धिक्कारते और दंडित करने की बात करते हैं। साथ ही अपनी बची हुई प्रजा के लिए बड़ा आश्वासन देते हैं कि वह खुद उनकी सुरक्षा और बेहतरी का जिम्मा लेंगे। वे योग्य अगुओं को नियुक्त करेंगे जो वास्तव में उनकी रक्षा करेंगे। साथ ही वे एक ऐसे न्यायी राजा को उत्पन्न करेंगे जो बुद्धिमानी से अपना शासन करेगा। उसके शासन काल में न्याय और धार्मिकता की स्थापना होगी। हर जन सुरक्षित रहेंगे और उनका उद्धार होगा। कितनी बड़ी बात आज का पहला पाठ हमारे समक्ष रखता है और ईश्वर की महानता का उजागर करता है। जो भविष्यवाणी नबी यिर्मयाह इस अंश में किए थे वह यीशु ख्रिस्त के आगमन और उसके द्वारा चुने गए प्रेरितों के द्वारा पूरा हुआ। हमारा ईश्वर कितना सत्य प्रतिज्ञ है। हमको उन पर भरोसा रख के अपने सभी कामों को करना है। मिले अपने सभी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाना है। हमारी माता पिता, समाज के अगुवे, शिक्षक, नर्स, कर्मचारी, सेवकाई आदि की जिम्मेदारी हो सकती है। कई बार हमें लगता है कि यह ऐसे ही मिल गई है। यह हमारी गलत सोच है। यह जिम्मेदारी ईश्वर की ओर से मिली है। यह ईश्वर की महानता है कि वह हमें अपनी योजना को कार्यान्वित करने के लिए हमारा सहयोग लेता है ताकि हम ईश्वर का प्रतिनिधि बनकर उसके लोगों को
उनके लोगों की सेवा, उनका सही विकास में सहयोग और मार्गदर्शन कर सके और एक सुसंगठित एवं आदर्श समाज के निर्माण में अपना योगदान दे सके। क्या हम ईश्वर के प्रतिनिधि होने का एहसास कर उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं? आज का दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस के पत्र से पढ़ा गया। इसमें हर तरह की भेदभाव को मिटाकर नई मानवता की सृष्टि एवं एक बृहद परिवार के निर्माण की ईश्वर की योजना को बताई गई है। यह महान योजना यीशु ख्रीस्त के इस दुनिया में आने और मानव प्रेम के खातिर उसके दुख भोग, क्रूस मरण और पुनरुत्थान से संभव हुआ है। अतः जो कोई उससे संयुक्त होगा और उसके मनोभाव को धारण करेगा, वे ईश्वर के इस योजना को पूरा करने में अपना योगदान देगा। अतः हम हर क्रिस्तियों के लिए यह बड़ी चुनौती है कि हम इसे जाने और यीशु से संयुक्त होकर और उसके मनोभावों को धारण कर दूसरों को भी उससे संयुक्त होने के लिए प्रेरित करें। हम वचन से केवल नहीं बल्कि अपने आचरण और कर्मों से अपने सभी जिम्मेदारियों को भाली भांति पूरा करें, दूसरों को यीशु से संयुक्त होने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करें। आज का सुसमाचार संत मार्कुस के सुसमाचार से पढ़ा गया। इसमें अपने शिष्यों के लिए यीशु ख्रीस्त की चिंता और लोगों की दुर्दशा को देखकर उनके प्रति दया और सहानुभूति की भाव को हम पाते हैं। पिछले रविवार को हमने सुना था किस तरह से यीशु दो दो कर अपने शिष्यों को प्रेरिताई के लिए गांव-गांव भेजे थे। आज के पाठ में वे वापस आते और वे जो प्रेरिताई किए थे उसके बारे में यीशु को बताते हैं। वे थके मांदे थे। यीशु उनके मनोभावनाओं और जरूरतों को महसूस करते हुए उन्हें विश्राम करने के लिए एकांत जगह ले जाते हैं। विश्राम करना क्या है? क्या वास्तव में शिष्यों को इसकी जरूरत थी? सामान्य तौर से देखा जाए तो विश्राम करने का मतलब आराम करना और लंबे समय तक सोना होता है। यहां विश्राम करने का मतलब भीड़ भाड़ और शोरगुल से दूर एकांत में कुछ समय ईश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना एवं चिंतन में व्यतीत करना है। ईश्वर के वरदानों पर गौर करते हुए अपने जीवन का मूल्यांकन करना और पुनः जोश और उमंग के साथ अपने मिशन को करने के लिए रिचार्ज होना है। क्या हम विश्राम करने की जरूरत अपने जीवन में महसूस करते हैं? अगर हां, तो किस तरह का विश्राम? वे निर्जन स्थान विश्राम करने के लिए चले गए, पर यीशु को खोजते हुए वहां एक बड़ी भीड़ आई। उस भीड़ को देखकर और उनकी दयनीय दुर्दशा को महसूस कर वे दया से भर गए और उसको उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे। यीशु की महानता पुनः यहां झलकती है। वे अपनी चिंता किए बिना वे उनके साथ हुए और उन्हें शिक्षा दी। वे उनके लिए समय दिए, वे उनके लिए उपलब्ध हुए और उसकी बौद्धिक और आध्यात्मिक भूख को मिटाए। उस समय यीशु के स्थान में अगर हम वहां होते, हमारी मानसिकता क्या होती? हो सकता हम नाराज हो जाते, उन्हें डांटते और वहां से और कहीं वैसी जगह चले जाते जहां कोई नहीं आ सकता। आज हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए यीशु ख्रीस्त के मनोभावों की अति जरूरत है। इस मनोभावों के अभाव में हमारा परिवार और समाज बिखर रहा है। हम में आत्मीयता का एहसास नहीं होती है। यीशु हर जन का नेतृत्व अच्छी तरह से किए। उसका मन दिल प्रेम और सेवा की भावना से भरा हुआ था। वह लोगों के दुख दर्द और जरूरतों को समझे और उसका निदान करना उनकी प्राथमिकता हुई। दूसरों की जरूरत सदा उसके लिए पहला स्थान में रहा। क्या अपने परिवार और समाज को सुसंगठित बनाने के लिए इन गुणों को हम अपना सकते हैं? अतः आइए इस मिशन बलिदान में हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें
कि हम सब यीशु के मनोभावों को अपनाकर अपने हर जिम्मेदारियों को एक सुसंगठित परिवार और समाज के निर्माण के लिए अच्छी तरह निभा सकें। ऐसा करने में ईश्वर हमारी मदद करे। आमीन।